घने पहाड़ों के बीच एक गहरी खाई के किनारे एक पेड़ पर सुकी नाम की गिलहरी अपने दो बच्चों मीशू और टीशू के साथ रहती थी। बरसात का मौसम शुरू हो चुका था। बादल गरज रहे थे और तेज हवाएं पेड़ों को झकझोर रही थी। मम्मा भूख लगी है, मीशू ने मासूम आंखों से कहा। सुकी ने बच्चों को सीने से लगाया। रुको बेटा, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को ढूंढ कर लाती हूँ। उसने अपनी झोली जैसी पूंछ खोली और बच्चों को उसमें छिपा दिया। फिर बोली, लेकिन जब तक मैं वापस ना आऊं, इस पेड़ की डाल से बाहर मत झांकना। सुकी बारिश में कूदकर खाने की तलाश में निकल गई। पहली बार अकेले रह गए मीशू और टीशू को ये बारिश किसी रहस्य जैसी लग रही थी। भाई, ये आसमान क्यों रो रहा है? टीशू बोला। मीशू ने कांपते हुए कहा, पता नहीं, शायद पेड़ दर्द में है। तभी बिजली चमकी और दोनों डर से एक दूसरे से चिपक गए। बारिश की बौछारें उनके घोंसले तक पहुंच चुकी थी। इधर सुकी ने कुछ अखरोट ढूंढ लिए थे, लेकिन अचानक एक काला नेवला झाड़ियों के पीछे से निकल आया। ओह, आज तो किस्मत अच्छी है, बारिश में गरम गरम गिलहरी का खाना मिलेगा, वो गुर्राया। सुकी ने सोचा, सीधे टकराऊंगी तो मर जाऊंगी, मुझे अक्ल से काम लेना होगा। वो बोली, मुझे खाने से पहले ये साबित करना होगा कि तुम वाकई जंगल के सबसे ताकतवर शिकारी हो। जंगल का गिद्ध कहता है कि नेवले कमजोर होते हैं। क्या तुम गिद्ध से ज्यादा ताकतवर हो? नेवला तिलमिला उठा। क्या गिद्ध से कमजोर? मैं अभी जाकर उसका काम तमाम करता हूँ। इतना कहकर वो गुस्से में भाग गया। सुकी ने राहत की सांस ली और अखरोट लेकर तेजी से बच्चों की ओर दौड़ी। घोंसले में लौटकर उसने देखा कि दोनों बच्चे ठंड से कांप रहे थे। उसने उन्हें अपनी गर्म पूंछ में लपेटा और अखरोट चबाकर छोटे छोटे टुकड़े बनाकर खिलाए। लेकिन अगली सुबह मीशू की सांसें भारी हो गईं और उसका शरीर तपने लगा। मम्मा, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, उसने धीरे से कहा। सुकी की आंखें भर आईं। नहीं बेटा, तू कुछ नहीं होगा, तेरी मम्मा यहाँ है। वो तुरंत जंगल के बूढ़े उल्लू डॉक्टर वीरो के पास पहुंची। डॉक्टर ने बच्चों को देखकर कहा, ये साधारण बुखार नहीं है, ये एक जंगल की बीमारी है। दवा मैं दूंगा, लेकिन जीवन इन्हें तेरे विश्वास और देखभाल से ही मिलेगा। सुकी बच्चों के पास लौट आई। रात भर उसने उन्हें अपनी सांसों से गर्म रखा, कभी गीत गाती, कभी प्रार्थना करती। अगली सुबह सूरज की हल्की किरणें पेड़ पर पड़ी। मीशू ने आंखें खोली और धीमे से बोला, मम्मा, पानी देना। सुकी ने तुरंत उसे पानी पिलाया। टीशू भी उठ बैठा। दोनों की आंखों में फिर से चमक लौट आई थी। सुकी ने आकाश की ओर देखा और कहा, हे प्रकृति, तूने मेरी ममता की परीक्षा ली, पर मैं डटी रही। माँ हार नहीं सकती, क्योंकि उसके बच्चों का जीवन ही उसकी जीत है। मीशू और टीशू डाल पर खड़े होकर बोले, मम्मा, अब हम उड़ना नहीं, कूदना सीखेंगे। और पेड़ से फुदकते हुए दोनों बच्चे हंसने लगे। सुकी मुस्कुराई। उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन दिल में शांति। आज वो जान गई थी, सच्ची बहादुरी डर के बावजूद टिके रहने में है।